Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ हमने सिंदूर ऑपरेशन चलाया और उसके बाद कई जासूस पकड़े गए। ज्योति मल्होत्रा का केस आपको पता है। अब एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है जैसलमेर से। जैसलमेर में एक और जासूस पकड़ा गया और सोचिए, वो सरकारी विभाग में कर्मी है, साथ साथ बड़े नेता के साथ जुड़ा हुआ था और वो स्पाई कर रहा था। वो कई सारी अहम जानकारियां पाकिस्तान को दे रहा था, यानी देश का गद्दार था। और आपको बता दूं कि ये केस जो है अपने आप में बहुत बड़ा होने वाला है। इसका आरोपी का नाम शकूर खान है। बिल्कुल, शकूर खान को लेकर एक चौंकाने वाला जो खुलासा है, वो जो पूर्व कैबिनेट मंत्री थे राजस्थान सरकार में, उनका निजी सचिव रह चुका है। अब जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वो इस चीज़ के बारे में जांच कर रही है कि जब वो निजी सचिव था, मतलब उनका प्राइवेट सेक्रेटरी था, तो उस समय में वो क्या क्या जानकारी उन तक पहुंचाता था। क्या इसके पास, देखिए, इतनी बड़ी पद पे था, तो मतलब गवर्नमेंट, सरकार और उस राज्य के बारे में इसके पास इंफॉर्मेशन तो होंगी, और वो भी बहुत सटीक इंफॉर्मेशन होंगी, जो इंफॉर्मेशन नॉर्मल लोगों के पास नहीं होगी। यहाँ तक कि ज्योति मल्होत्रा जैसे लोगों के पास भी नहीं होगी जो इंफॉर्मेशन इसके पास होगी। और वो इंफॉर्मेशन क्या ये देता था। और देखिए, सिंदूर ऑपरेशन के बाद भी ये आईएसआई के टच में था। ये आईएसआई के टच में बहुत पहले आया था और कई सालों से आईएसआई के टच में था। लेकिन चिराग जी, इन सब के बीच में ना एक सवाल है। जितने एक्टिव से अभी काम हो रहा है, हमारी इंटेलिजेंस अभी काम कर रही है, क्या तब पहले नहीं किया जा सकता? इतने साल से लोग यहाँ घात लगा लगा के बैठे हैं। मुझे तो लगता है कि ये सैलरी दी जा रही है ना, पैसा दिया जा रहा है, इंटेलिजेंस पे इतना पैसा खर्चा किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा इतना बड़ा फेलियर है कि अभी आप इतने बड़े एक्टिव तरीके से काम करो। क्योंकि देखिए, मैं पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो काम करी अभी कर रही, काबिले तारीफ है, लेकिन हमेशा अपराध होने के बाद ही कार्रवाई होगी। क्या उसके बीच में तो पहले पकड़ाते नहीं इतने सारे जासूस। एक साथ आपने अभी इतने सारे जासूस पकड़ लिए। आपको बड़ा ही एक्टिवली पहले भी काम करना चाहिए था। आपको लगा 26/11 के बाद कोई बड़ा हमला हुआ नहीं, पहलगाम। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो शकूर खान पकड़ा गया है, इसके पास से ऐसी कौन सी सेंसिटिव जानकारी मिली है जो ये पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा था? देखिए, अभी तक जो टोटल 18 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई है, अभी तक किसी भी गिरफ्तारी में ना, चिराग जी, एक चीज़ नहीं पता चली है कि इन्फॉर्मेशन पास क्या हो रहा था। क्यों अब ये इन्फॉर्मेशन क्यों भी नहीं पता चल रही? क्योंकि अगर वो इन्फॉर्मेशन बाहर आई कि क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, तो एक तरह से प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जो हम पहले से ही बता रहे हैं कि जो नहीं भेजनी है, वो हम लोगों को बता रहे, तो एजेंसीज नहीं बता रही। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार से जुड़ी, एजेंसीज से जुड़ी जो गुप्त सूचनाएं थी वो दे रहे थे। और ये जो गांव है जैसलमेर और जो बाकी गांव है जहां से पकड़ा है, वहां देखिए अब तक 5 गिरफ्तारी हो सकी। तो आसपास के गांव में, वहां जो बॉर्डर वाला एरिया है, वहां कई सारे, मतलब 3 से 4 टोटल अब तक जासूस निकल गए हैं, स्पाई, जो उनके लिए कर रहे थे। पहला मकसद है या तो पैसे के लिए कर रहे, दूसरा या तो धर्म के नाम पर उन्हें बरगला दिया गया, तीसरा हनी ट्रैप। ये 3 ही तरीका है। क्योंकि हमने जो पुराने पहले केसेस देखे, जो 8 मई से शुरुआत हुई, पंजाब से पूरी शुरुआत होती है चिराग जी। इसमें पंजाब से देखो 2 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। दोनों के नाम थे गजला और यामीन मोहम्मद, जो बीजा का, हाँ गजाला। ये लोग हाई कमीशन में दानिश के साथ जुड़े हुए थे। एक चीज़ और क्लियर करना मैं चाहता हूँ, और आप भी मुझे बताएं कि ये जो गिरफ्तारी हुई है शकूर खान की, ये ज्योति मल्होत्रा केस में फर्दर अरेस्टिंग है या ये एक सेपरेट केस है? एक सेपरेट केस है। अब इंटेलिजेंस जो है ना हमारी, और जो हमारी एजेंसीज हैं, सेंट्रल एजेंसीज जिसमें सब कुछ है, वो एजेंसीज अब अपने इनपुट्स पे पकड़ रही हैं और कहाँ कहाँ किस किस के लिंक हैं, सबको कहाँ खंगाले जा रहे हैं लोग, कहाँ हैं जो गद्दारी कर रहे हैं देश के साथ, देश का नमक खा रहे हैं। सोचिए, सरकारी अधिकारी है, सरकार के साथ काम भी कर रहा है, और यहाँ से हमारे इंफॉर्मेशन वहाँ। अब तो इनकी तो पूरी सैलरी रोकनी चाहिए। इन्हें अभी तक जो भत्ता मिल रहा है वो भी वसूलना चाहिए, सरकारी भत्ता जो इन्हें मिला है। और कहीं ना कहीं इनको एक ऐसी चोट पहुँचानी चाहिए कि आने वाले समय में जो भी अगर गद्दारी करने की सोचेगा या जो भी स्पाई बनने की सोचेगा भी, तो सोचने से भी उसे डर होना चाहिए। एक डाटा भी मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कितने स्पाई टोटल पकड़े गए ज्योति मल्होत्रा के? 18 टोटल, अलग हर जगह से टोटल 18 स्पाई पकड़े गए हैं। अब 18 में से जो शुरुआत होती है वो 8 मई से होती है, जैसे मैंने बताया, पंजाब से। फिर तीसरी होती है, दूसरी जो गिरफ्तारी होती है वो हरियाणा से होती है, वो है 13 मई को। वो नोमान इलाही को कहा जाता था कि सिक्योरिटी गार्ड था और ये पाकिस्तानियों के संपर्क में था। देखिए, मुझे लगता है जो गजला यामीन मोहम्मद जो 8 मई को गिरफ्तार हुआ, फिर 13 मई को जो हरियाणा से नोमान इलाही गिरफ्तार हुआ, जो वो था, क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी गार्ड था। फिर 14 मई को देवेंद्र सिंह, जो एक गांव का एक नॉर्मल लड़का है,
इन सब से ना गिरफ्तारी से समझिए ये स्पाई करके ना कुछ वैसे इन्फॉर्मेशन माइट भी नहीं दे पाते, उनके लिए छोटा मोटा काम कर पाते कि फोटो भेज दिया, वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी, जो क्या कुछ चल रहा है भारत में, न्यूज़ में क्या चल रहा है। कई जगह तो ये भी समझ में आया कि ये लोग पाकिस्तान जाना चाहते थे, इनको वीजा नहीं मिल रहा था। दानिश तो समझिए, जो अधिकारी था वो ये जो इनके है ना, संपर्क ये में आया, बड़ा- उसने कहा कि मैं आपको वीजा दिलाऊंगा, और उसकी आड़ में वो स्पाई कराने लगा। लेकिन ये जो नाम है ना शकूर खान का, ये बड़ा नाम है। क्यों बताता हूँ, क्योंकि आप निजी सचिव हैं किसी मंत्री के, आपको इजी एक्सेस होता है किसी भी मंत्रालय में जाना। आप वहाँ के रक्षा मंत्रालय, किसी भी डिपार्टमेंट में, होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो, प्राइवेट सेक्रेटरी हो, आपके पास प्रॉपर गाड़ी है, पासेस है, आप किसी भी मंत्रालय में जा सकते हो। किसी मंत्रालय की दोस्ती यारी करके आपको मंत्रालय की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ प्लानिंग्स है। आप यहाँ तक कि वहाँ से रह के सेंटर भी जा सकते हो। मतलब आपके जो मीटिंग्स के मिनट्स होते हैं वो आपके पास आ जाते हैं कई बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे आप किसी को भी बताओगे कि मैं निजी सचिव हूँ इन मंत्री का, तो आपको कोई भी एंटरटेन करेगा, बड़े से बड़े ऑफिसर्स भी आपको एंटरटेन करेंगे, क्योंकि एक प्रेशर होता है। और अगर उस टाइम पे इन्होंने कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है तो बड़ी खतरे से खाली नहीं है, बहुत बड़ा खतरा है। ऐसे लोगों से तो ज्यादा खतरा है ना जो सरकार में बने। बिल्कुल ठीक कहा। और ये जैसलमेर में पाकिस्तान सीमा के पास गांव बाड़ौदा की मंगलिया की ठाणी का रहने वाला है, और ये पता चला है कि बीते कई सालों से आईएसआई के संपर्क में था, भारत से जुड़ी गोपनीय संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को भेज रहा था। और जिस तरह से प्रवेश ने बताया, आज जा चुका है पाकिस्तान, शकूर खान है 7 से ज्यादा बार जा चुका है। अब सोचिए, गतिविधियों पे जो एसपी सुधीर चौधरी वो कहते हैं कि इसकी गतिविधियों पे संदिग्ध लगी थी, तो हम इस पे नजर रख रहे थे। फिर हमें अलर्ट मिलने के बाद हमने कार्रवाई की है, लिफ्ट। और देखिए ये कुछ और लोगों को भी जोड़ने की कोशिश कर रहा था। अभी सभी तथ्यों की पुष्टि की जा रही है इनकी, लेकिन ये तो मतलब जो पहली चीज़ है जो आईएसआई के साथ इसका जुड़ाव है वो कहा जा रहा है। फिर पठान खान को भी पकड़ा गया इस मामले में, इसी सेम केस में। पठान खान जैसलमेर के 0RD क्षेत्र में लगातार सैन्य अभ्यासों की फोटोज भेज रहा था, उनकी आवाजाही की इंफॉर्मेशन दे रहा था। इसके अलावा ये भी पता चला है कि पठान जो है वो पठान खान 2013 में पाकिस्तान गया था। आप सोचिए, वहाँ उसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के साथ वो संपर्क में आया था। इसके बाद वो पाकिस्तान जाता रहा आईएसआई हैंडल्स की, यानी कि शकूर खान से पहले पठान खान को पकड़ा गया और अब शकूर को। ऐसे में इससे पहले एक और भी मैं खबर देख रहा था कि पाकिस्तान के लिए जो जासूसी करने वाले एक सीआरपीएफ जवान को ही पकड़ा था दिल्ली से। बिल्कुल सीआरपीएफ जवान को पकड़ा था। और इससे पहले भी मुझे याद है 2 साल पहले भी एक सीआरपीएफ जवान को पकड़ा था, जो बीएसएफ के जवान को पकड़ा था, जो जासूसी कर रहा था। वो जासूसी नहीं कर रहा था, एक तरह से वो हनी ट्रैप में फंस गया था, और वो हनी ट्रैप में वो उस लड़की को सब कुछ बता रहा था। उसको लग रहा था वो भारतीय लड़की से बात कर रहा है, और वो सब कुछ बताया जा रहा था। पता चला कि वो लड़की जो थी वो पाकिस्तानी, तो हनी ट्रैप कर ली। इसलिए देखिए आर्मी वगैरह में बहुत सारे जो स्पेशल फोर्स के लोग होते हैं उनको सोशल मीडिया पूरा परहेज करना पड़ता है, वो सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट्स नहीं बना सकते। अब जो ये गिरफ्तारी है, यानी आईएसआई के लिए जो जासूसी कर रहा था सरकारी कर्मचारी, आप सोचिए। अब 17 मई की एक इन्फॉर्मेशन है। 17 मई को एक जो आखिरी मतलब 17 मई को जो गिरफ्तारी हुई थी नू से अरमान की, उसने एक बात कही थी। अरमान को पहले इन्होंने क्या किया चिराग जी, पहले इसको कहा कि तुम वीज़ा लाओ, वो जो दानिश ने कि तुम वीज़ा लाओ, बहुत लोगों का वीज़ा बनाएंगे और हम दोनों पैसे कमा लेंगे। पहले वीज़ा बनाने के लिए पैसे दिया, फिर अचानक से इसका काम रोक दिया, बोला नहीं हो सकता। एक बार बोलते हैं ना शेर को अगर खून लग गया फिर वो क्या करे, छटपटाने लगेगा अगर उसे कुछ खाने को नहीं मिले, मांस खाने को नहीं मिले। तो इसी तरह से हुआ। फिर जो ये जासूस है अरमान, इसने कहा कि फिर इसका तो लाइव वो भी आया है, बयान भी आया है, इसने खुद जो बयान दिया था। तो उसने कहा कि फिर उन्होंने बोला कि अब तुम्हें हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा, ऐसे ही काम नहीं चलेगा, हमने तो हमारे पास काम करने वाले बहुत हैं। फिर इसने पूछा क्या काम करना पड़ेगा, फिर इसको कहा गया कि तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन देनी है, तुम्हें ये मेरे को सिम कार्ड ला के देना है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें कर रहा था, इसको लग रहा था कहीं तक कि ये गलत कर रहा है। फिर लेकिन इसे लगता था कि नहीं मैं बहुत बड़ी ऐसी कुछ जासूसी तो नहीं कर रहा हूँ, हाँ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन तो दे रहा हूँ जो। अब इस मामले में जिस तरह से प्रवेश ने बताया कि अरमान का क्या डिस्क्लोजर था, लेकिन सबसे अहम गिरफ्तारी अब हुई है, यानी कि राजस्थान में। और जिस तरह से जैसलमेर गर्म एकदम जगह है, टेम्परेचर बहुत हाई रहता है और ऐसे में गर्मी बहुत रहती है, और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अब जो गिरफ्तारी है आईएसआई से लिंक और सरकारी कर्मचारी, सोचिए मंत्री के साथ भी जुड़ा था और कई अहम दस्तावेजें पाकिस्तान को सप्लाई कर चुका है। इससे और भी खुलासा हो रहा था। चिराग जी पाकिस्तान से संबंध ही बंद कर दो, जब वहाँ कोई आएगा ही नहीं जाएगा ही नहीं तो स्पाई कैसे बनेगा, पूरी तरह से बैन कर दो। पाकिस्तान से नो कनेक्शन, किसी का कनेक्शन ही, मतलब देश में ऐसी एक गाइडलाइंस क्रिएट कर दी जाए कि पाकिस्तान से कनेक्शन ही नहीं रखना है। चलिए खैर, आप लोग दोस्तों इस पूरी वीडियो पर क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। शुक्रिया।